दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, मैं नन्हे राम निषाद। तो दोस्तों हम लोग घर से निकले, उसके बाद कटरिया है, ये महरुआ के पास है, और वहाँ उनके यहाँ हम लोग चूजा डाले हैं दोस्तों। 1000 सोनाली के चूजे ठाकुर साहब के यहाँ, और फिर वहाँ से उठे हैं और महरुआ बाज़ार के बगल में हमारे गगनदीप वर्मा जी हैं, उनके यहाँ चूजा डाले हैं। और उनके बगल ही एक फार्म है शर्मा जी का, वहाँ भी चूजा डाले। वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अयोध्या पहुँच चुके हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और यहाँ ब्लैक एस्ट्रोलेप के चूजे डालना था दोस्तों, हम लोग फार्म पर पहुँचे हैं। और फार्म की खूबसूरती आप देख रहे होंगे, बगल में तालाब में भी मछलियाँ पड़ी हुई हैं। और उसके बाद इनका फार्म देख रहे हैं। और ये बिल्कुल बॉयलर के चूजे करीब 5000 डाले हैं दोस्तों। 5000 चूजा डालने के बाद साथ साथ ब्लैक एस्ट्रोलेप के भी चूजे डाले हैं। और बगल में हमने देखा है कुछ सोनाली के भी मुर्गे रखे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप का सिस्टम जैसा हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको करना है आप सिस्टम समझ लीजिए, और यूट्यूब पर देखकर पोल्ट्री फार्मिंग न करें दोस्तों। पोल्ट्री फार्मिंग है तो ज़रूर टिपिकल, लेकिन साथ साथ जानकारी की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको पता नहीं है मैनेजमेंट का कि हम चारा कितना डालें, कितना अगर हमारे पास मुर्गियां हैं कितना खुराकी है। तो दोस्तों अगर आप 1000 चूजा डाल लिए, अगर आपके पास खिलाने का सिस्टम नहीं है कि हमारी मुर्गियां क्या खाएंगी, कितना उनका भोजन है, तो समझ नहीं सकते और समझ नहीं पाएंगे, तो आपकी मुर्गियां करीब 8 महीने में भी किलो साइज नहीं पहुंचेंगी, 7 महीने में भी किलो साइज नहीं पहुंचेंगी। लेकिन आपके पास अगर जानकारी है और चारा देने के लिए आपका अनुभव है, अनुभव के हिसाब से आप चारा देंगे, तो वही मुर्गियां करीब 50 से 60 दिन में एक मुर्गे किलो साइज के हो जाते हैं दोस्तों। 60 से 70 दिन में, जैसा व्यवस्था हो आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि बिल्कुल हर चीज़ पर ध्यान देना है, और ध्यान दे करके पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है। और कभी काल मौसम और सावन और नवरात्र की वजह से मामला इधर उधर हो जाता है दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग है ही, कभी ज़्यादा इनकम होगा कभी कम होगा, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में होता है, चाहे जो भी बिजनेस हो, कभी बेहतर रहता है, कभी डाउन रहता है, कभी अच्छा व्यवस्था रहती है। वैसे पोल्ट्री फार्मिंग में भी है दोस्तों, जिसके पास जैसी व्यवस्था है वो कर सकता है। देखिए करीब 5000 बॉयलर के चूजे डाले हैं दोस्तों, और साथ साथ ब्लैक एस्ट्रोलेप का भी काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप अपना फार्म बना सकते हैं, कर सकते हैं, और हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। हमारे पास कड़कनाथ, सोनाली, ब्लैक एस्ट्रोलेप, बतख के चूजे मिल जाएंगे, और बिल्कुल ओरिजिनल चूजे मिलेंगे दोस्तों। और हमारे पास मछली पालन का भी काम है, बेहतर उसका भी जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं दोस्तों। जल्दबाजी में फार्मिंग शुरू न करें, बिल्कुल समझ लें, जान लें कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे हम करें। बिल्कुल जानने के बाद ही आप पोल्ट्री फार्मिंग करें, जिससे आपका कहीं से लॉस ना हो, नुकसान ना हो। जब तक जानकारी नहीं रहेगी दोस्तों, तब तक
अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में आएंगे तो आपका नुकसान होना तय है। तो दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल आप पालन कर सकते हैं, और हम लोग हमेशा सप्लाई करते रहते हैं। 5वें दिन 6वें दिन चूजा निकलता है। तो जिस किसान भाई को सोनाली कड़कनाथ ब्लैक एस्ट्रोलैब के चूजे लेना हो तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। और चूजा की क्वालिटी एकदम नंबर 1 रहेगी दोस्तों। और इसी तरीके से आप अपना पालन कर सकते हैं, और हमारे पास आकर के पूरी व्यवस्था समझ करके ही पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करें। कम ही चूजा डालें दोस्तों, क्योंकि 3 महीने का प्रोसेस होता है, 3 से 4 महीने का। अगर इसमें सावन और नवरात्र पड़ता है तो करीब 5 महीने भी जा सकता है। इसके लिए पहले से तैयारी एक्यूरेट रहे दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप मुर्गी पालन करें और समझ बूझ कर ही करें, जल्दबाजी न करें। और जब तक पूरी जानकारी न हो जाए पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत ध्यान देकर ही घुसें, क्योंकि एक बार लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फिर आप दूसरे को बताएंगे कि नहीं पोल्ट्री फार्मिंग सही नहीं है। दोस्तों यहीं पे अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।